अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ हेयर सीरम की रेमेडी। तो उसके लिए मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा दूँ। ये है जी मेरे पास विटामिन ई के ये कैप्सूल हैं, हेयर के कैप्सूल होते हैं ये, ठीक है। दूसरा हमने इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी आप लोगों के पास घर में अवेलेबल होती है और ये कैप्सूल आपको ईजिली मार्केट से मिल सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो ये आप लोग विटामिन ई के कोई से भी कैप्सूल आप इसमें ऐड कर सकती हैं, ठीक है। ये जी मैंने इसमें ऐड करना है रोज़ वाटर ले लिया है मैंने, आप लोगों ने भी रोज़ वाटर ले लेना है। और इसके बाद जी जो लास्ट है ना वो हमने इसमें ऐड करना है कोई सा भी ऑयल। आप लोगों के पास जो भी ऑयल अवेलेबल है ना, ऑलिव ऑयल हो या फिर आलमंड ऑयल हो या कोकोनट ऑयल हो, जो भी ऑयल आप लोग यूज़ करती हैं, सरसों का ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल, जो भी आप यूज़ करती हैं ना वो आपने इसमें ऐड कर लेना है। चलिए सीरम रेडी करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने कोई सा भी बाउल ले लेना है जिसमें आपने अपना सीरम रेडी करना है। उसमें आपने सबसे पहले ऐड करने हैं कैप्सूल, ठीक है। दोनों कैप्सूल हम ऐड कर देंगे इसमें। आप लोगों के हेयर अगर लॉन्ग हैं तो आप लोग उस हिसाब से जो हर चीज़ को जो है ना आपने डबल कर लेना है, ठीक है। मेरे हेयर्स इतने लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट हेयर हैं, इसलिए मैं अपने हेयर्स के लिए उतनी क्वांटिटी में ही ये सीरम रेडी कर रही हूँ। आप लोगों के अगर हेयर लॉन्ग है तो आप इन सब चीज़ों को डबल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखिए मैंने दोनों कैप्सूल इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल में मेरे पास ऑलिव ऑयल था, मैंने ऑलिव ऑयल इसमें ऐड किया है, ठीक है। आप लोगों के पास जो भी है आप लोगों ने वो वाला ऑयल इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। ये देखिए ऑलिव ऑयल है, मैं अब इसमें 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी, ठीक है। ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी मैं इसमें। ये देखिए मैंने टीस्पून पास रखा हुआ था मेजर करके, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखें जी, ये देखें, ठीक है। मैंने 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल ले लिया है और मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने जो है ना इसमें ऐड करनी है एलोवेरा जेल, ठीक है। एलोवेरा जेल भी हम 1 टीस्पून ही यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। ये देखें, तो जी ये देखें हमने 1 टीस्पून एलोवेरा जेल ली है और हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। थोड़ी सी और मैं इसमें ऐड करूँगी। जी हमने एलोवेरा जेल ऐड कर ली है। अब हम इसमें लास्ट स्टेप जो है वो यूज़ करेंगे हम रोज़ वाटर भी हम 1 टीस्पून ही इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो जी ये देखिए मैंने इसमें 1 टीस्पून रोज़ वाटर ऐड कर लिया है। अब हम इसकी करेंगे अच्छे से मिक्सिंग आप लोगों ने बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। मिक्सिंग आप करेंगे तो ये आपको एक वाइट फॉर्म में जो है ना आपका सीरम मिल जाएगा। ये देखें जी, मैं जैसे जैसे इसको मिक्स कर रही हूँ ये अपना कलर चेंज करता जा रहा है, ठीक है। आप लोगों ने भी इस तरह से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आपको भी एक वाइट फॉर्म में ऐसा लिक्विड मिल जाएगा, ठीक है। और अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता दूं तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये एक तो आपके हेयर्स को लॉन्ग करता है, आपकी ग्रोथ में मदद करता है आपके हेयर्स की, और दूसरा आपके हेयर्स को थिक करता है, और तीसरा आपके हेयर्स में शाइन देता है, चौथा आपके ये हेयर्स को जितने भी डैमेज हुए होते हैं उनको रिपेयर करता है, ठीक है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप लोग इस सीरम को बनाकर जब तक चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के हेयर, जिन लड़कियों को ऑयलिंग करना पसंद नहीं है, जो लड़कियां लाइक नहीं करती ऑयल करना, अपने हेयर्स में चिप से वो हेट करती हैं, वो लड़कियां इजीली इस हेयर सीरम को बनाकर वो अप्लाई कर सकती हैं अपने हेयर्स में। ये चिप बिल्कुल भी नहीं करता और आपके हेयर्स को इतने सारे बेनिफिट्स भी देता है, ठीक है। तो आप लोग जो लड़कियां ऑयलिंग करने से हेट करती हैं वो लड़कियां इस तरह से हेयर सीरम बनाकर वो यूज़ करें। उनके हेयर्स की ग्रोथ भी होगी, उनके हेयर्स में शाइन भी आएगी, उनके हेयर थिक भी होंगे जिनके थिन हेयर्स हैं, और जिनके हेयर डैमेज हुए हैं, ऑयलिंग नहीं करती हैं वो लड़कियां, और उनके हेयर्स बहुत ज़्यादा डैमेज हुए होते हैं, तो वो लड़कियां ये हेयर सीरम बनाकर अप्लाई करें। उनके सारी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगी हेयर के मुताबिक जितनी भी हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जी मुझे इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने अब इसमें दोबारा से ये चीज़ें ऐड की हैं। सब चीज़ें मैंने 1 टीस्पून मोर ऐड की थी, ठीक है। आप लोग भी चाहें तो जितनी आप लोगों के हेयर्स की लेंथ है आप लोग उसमें उतनी क्वांटिटी को बढ़ा सकती हैं, ठीक है। मैं सब चीज़ें 1 टीस्पून और ऐड कर रही हूँ। और मैं इसमें ऑयल और मैंने
ये एलोवेरा जेल ऐड कर लिया है। पहले मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी, ठीक है। फिर मैं इसमें रोज़ वाटर ऐड करूँगी और मैं कैप्सूल ऐड नहीं करूँगी ज़्यादा, बिकॉज़ ये फिर बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा, ठीक है, ऑयली हो जाएगा। इसलिए मैंने इसमें बिकॉज़ ऑलिव ऑयल ऐड कर लिया है, इसलिए मैं कैप्सूल और ऐड नहीं करूँगी, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मैंने इसमें रोज़ वाटर ऐड किया है, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी दोबारा से अच्छे से मिक्सिंग करके हम अपना सीरम रेडी कर लेंगे, ठीक है। सीरम हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं इसको अप्लाई करने का तरीका। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप लोगों ने शावर लेना है या जब भी अपने हेयर वॉश करने हैं, आप लोगों ने हेयर्स को अच्छी तरीके से ड्राई करना है और फिर आप लोगों ने इस सीरम को रूट से लेके एंड तक आप लोगों ने अच्छे से अपने हेयर्स में अप्लाई करना है, ठीक है। इस तरह से अपने हेयर में आपको अप्लाई करेंगी, हैंड में आपने लेना है, ठीक है। थोड़ा सा ये देखें, इसमें आपको थोड़ा सा लेके तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें देखें जो शाइन है, इसमें कोई चिप नहीं है। ये थोड़ी देर बाद मेरा हैंड जो है ना ये ड्राई हो गया था, इसमें कोई ऑयली नहीं हो रहा था और ना ही जो है ना इसमें कोई चिप थी, ठीक है। आप लोग जैसे चाहें इसको, जब तक चाहें इसको स्टोर करें और आप इसको यूज़ करें, ठीक है। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ये सीरम बनाकर और किसी खाली जार में आप इसको शिफ्ट करके जब तक चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास भी एक खाली जार पड़ा था, मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने इसको ड्राई करके रख लिया था और अब मैं इस सीरम को इसमें शिफ्ट करके और स्टोर करके रख लूँगी। और मैं इस पॉइंट पे आप लोगों को एक हेयर स्प्रे भी बनाकर दिखाऊंगी, ठीक है। वो इसी में से ही बनेगा, ठीक है। इसी हेयर सीरम को हम थोड़ा सा इसमें बचा लेंगे, बाउल में ही रहने देंगे, ठीक है। बाकी हमने इसमें स्टोर कर लिया है जार में, ठीक है। और ये मैंने तकरीबन 2 टीस्पून मैंने इसमें बचाया होगा। तो इसमें आपने अब क्या करना है, इसमें हमने स्प्रे बनाना है अपना, ठीक है। जो लड़कियां हेयर सीरम भी अप्लाई करना नहीं ना पसंद करती तो वो हेयर स्प्रे बनाकर भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। इसमें हमने ऐड करना है रोज़ वाटर, ठीक है। आप इसमें जितना चाहें आप रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए भी ऐड कर रही हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से स्प्रे बनाना है। आप लोग चाहें तो इतनी सी क्वांटिटी में आप लोग पूरी रोज़ वाटर की बोतल भी इसमें ऐड करके आप अपना हेयर स्प्रे बनाकर रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो इसी तरह वाइट फॉर्म में हो, ठीक है। आप लोगों को दोनों के रिज़ल्ट सेम मिलेंगे, आप जैसे चाहें इसको यूज़ करें, हेयर स्प्रे को भी और हेयर सीरम को भी, ठीक है। जिनको हेयर सीरम ईजी लगता है वो हेयर सीरम यूज़ कर लें, जिनको हेयर स्प्रे ईजी लगता है वो हेयर स्प्रे यूज़ कर लें, ठीक है। आप बस ये है कि जो हेयर स्प्रे है वो ज़्यादा टाइम निकल जाता है और हेयर सीरम हमारा कम टाइम निकालता है, बट दोनों के रिज़ल्ट सेम हैं। आप लोग जैसे चाहें यूज़ करें, ठीक है। दोनों ही आपके हेयर्स को थिक भी करते हैं, लॉन्ग भी करते हैं, हेयर में शाइन भी देते हैं और आपके हेयर्स को जो डैमेज हैं उनको रिपेयर भी करते हैं, ठीक है। आपने जस्ट करना क्या है कि अपने रूट से लेकर अपने एंड्स तक अच्छी तरह अप्लाई करना है इनको, ठीक है। तो जी ये मेरे पास एक खाली बोतल थी, रोज़ वाटर की ये बोतल थी ये खाली, तो मैंने इसको रख लिया था। मैं अब इस जो स्प्रे बनाया ना मैं इसमें स्टोर करके रख लूँगी। आप लोग भी कोई सी भी ऐसी स्प्रे वाली बोतल लेके इसमें स्टोर करके इसको जब तक चाहें रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने इसको यूज़ करना है जब भी, और आपने इसको अच्छे तरीके से पहले शेक करना है बोतल को, तो फिर आप लोगों ने अपने हेयर में अप्लाई करना है, ठीक है। सीरम को आप इसी तरह ही अप्लाई करेंगे जिस तरह वो पड़ा है, क्योंकि वो उसमें कुछ भी नहीं है, वो लिक्विड है, वो आपका लिक्विड ही रहेगा। लेकिन हेयर स्प्रे में यह है कि आप इसको जब भी यूज़ करेंगी आप इसको अच्छे तरीके से शेक करके और फिर यूज़ करना, ठीक है। तो ये देख लें जी, इसमें भी शाइन है, दोनों चीज़ों में शाइन ही है, जस्ट इसमें कोई चिप नहीं है। आप लोग जैसे चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पर्सनली इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिले थे। आप लोग भी बनाकर यूज़ करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे रिज़ल्ट्स मिले इसके, ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ हमेशा इसी तरह से न्यू वीडियोस शेयर करती रहा करूँगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती रहा करूँगी। आप लोग मेरे चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना मत भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।